Lesson 3 Jack and the Lion. Once there was a poor man. Jack lived with his master. एक बार की बात है, जैक नाम का एक गरीब आदमी अपने मालिक के साथ रहता था. हार्ड मीनिंग्स. मास्टर मालिक. जैक की जिंदगी उसके मालिक के नियंत्रण में थी, जो उसकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है. Jack's master was an unkind person. Poor Jack could not bear it any longer. He ran away. जैक का मालिक एक निर्दयी व्यक्ति था. बेचारा जैक अब और सहन नहीं कर सका. वह भाग गया. हार्ड मीनिंग्स. अनकाइंड निर्दयी. बेयर इट सहन करना. यह जैक के संघर्ष और उसकी साहसिकता को दर्शाता है. Jack hid himself in the forest for many days. But there was no food in the forest. Jack grew weak and sick. जैक कई दिनों तक जंगल में छिपा रहा. लेकिन जंगल में कोई खाना नहीं था, जिससे वह कमजोर और बीमार हो गया. हार्ड मीनिंग्स. हिट छिपना. वीक कमजोर. यह जैक की कठिन परिस्थितियों को दर्शाता है. One day, he crept into a cave and lay down. Soon, he was fast asleep. एक दिन, वह चुपके से एक गुफा में गया और लेट गया. जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया. हार्ड मीनिंग्स. क्रेप चुपके से घुसना. फास्ट अस्लीप गहरी नींद में. यह जैक की थकावट और आराम की आवश्यकता को दिखाता है. After a while, a great noise woke him up. A lion had come into the cave and was roaring loudly. थोड़ी देर बाद एक जोरदार आवाज ने उसे जगा दिया. एक शेर गुफा में आ गया था और जोर-जोर से दहाड़ रहा था. हार्ड मीनिंग्स. रोरिंग दहाड़ना. यह कहानी में तनाव और खतरे का संकेत देता है. Jack was very scared. He felt sure that the lion would kill him. जैक बहुत डर गया. उसे यकीन था कि शेर उसे मार देगा. हार्ड मीनिंग्स. स्कैर्ड डरना. यह जैक की भयभीत स्थिति को व्यक्त करता है. Then Jack saw that the lion was limping. He seemed to be in pain. तब जैक ने देखा कि शेर लंगड़ा रहा था. वह दर्द में लग रहा था. हार्ड मीनिंग्स. लिम्पिंग लंगड़ाना. यह शेर की तकलीफ और कहानी में बदलाव का संकेत देता है. Feeling bad for the lion, Jack gathered his courage and went close to the lion. He took hold of the lion's paw to see what the matter was. शेर के लिए बुरा महसूस करते हुए जैक ने अपनी हिम्मत जुटाई और उसके पास गया. उसने शेर का पंजा पकड़ा और देखा कि क्या समस्या है. हार्ड मीनिंग्स. करेज साहस. टुक होल्ड पकड़ना. यह जैक की दयालुता और साहस को दर्शाता है. The lion stood quite still and rubbed his head against Jack's shoulder. शेर बिल्कुल शांत खड़ा रहा और उसने अपना सिर जैक के कंधे पर रगड़ा. हार्ड मीनिंग्स. स्टिल स्थिर. रब्ड रगड़ना. यह शेर की कृतज्ञता और जैक के साहस के प्रति उसका सम्मान व्यक्त करता है. He seemed to say, I know that you will help me. ऐसा लग रहा था कि शेर कह रहा है, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करोगे. हार्ड मीनिंग्स. सीम प्रतीत होना. यह शेर के भाव और जैक के प्रति उसके विश्वास को दर्शाता है. Jack saw a long, sharp thorn stuck in the lion's paw. He took the end of the thorn in his fingers. He gave a quick, strong pull.
Out came the thorn. जैक ने देखा कि शेर के पंजे में एक लंबा और नुकीला कांटा फंसा हुआ था। उसने कांटे को अपनी उंगलियों से पकड़ा और जोर से खींचा। कांटा बाहर निकल आया। हार्ड मीनिंग्स: थॉर्न कांटा, क्विक स्ट्रॉन्ग पुल तेज और मजबूत खींचना। यह दिखाता है कि जैक ने शेर की मदद करने का साहस किया। The lion was full of joy. He licked the hands and feet of his new friend. शेर खुशी से भर गया। उसने अपने नए दोस्त के हाथ और पैर चाटे। हार्ड मीनिंग्स: जॉय खुशी, लिक चाटना। यह शेर की कृतज्ञता और जैक के प्रति उसका प्यार दर्शाता है। Jack was not afraid after this. When night came, he and the lion lay down and slept side by side. इसके बाद जैक को डर नहीं लगा। रात होने पर वह और शेर एक साथ लेट गए और सो गए। हार्ड मीनिंग्स: अफ्रेड डरा हुआ, साइड बाय साइड साथ साथ। यह जैक और शेर के बीच के विश्वास को दिखाता है। The two became good friends. The lion brought food to Jack every day. Jack was happy with his new life. दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शेर हर दिन जैक के लिए खाना लाता था। जैक अपनी नई जिंदगी से खुश था। हार्ड मीनिंग्स: ब्रॉट लाया, हैप्पी खुश। यह दिखाता है कि दयालुता से एक मजबूत दोस्ती बन सकती है। One day, some soldiers were passing through the forest. They found Jack in the cave. They took him back to Rome, to his master. एक दिन कुछ सैनिक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने जैक को गुफा में पाया। वे उसे रोम में उसके मालिक के पास ले गए। हार्ड मीनिंग्स: सोल्जर सैनिक, फाउंड पाया। यह जैक के जीवन में आने वाले खतरे का संकेत देता है। His master announced that Jack would have to fight a hungry lion as punishment. उसके मालिक ने घोषणा की कि जैक को सजा के तौर पर एक भूखे शेर से लड़ना होगा। हार्ड मीनिंग्स: अनाउंस्ड घोषणा की, पनिशमेंट सजा। यह जैक की कठिनाई को और बढ़ाता है। So, a fierce lion was shut up for a while without food. A time was set for the fight. इसलिए एक भयंकर शेर को कुछ समय के लिए बिना खाना दिए बंद कर दिया गया। लड़ाई के लिए समय तय किया गया। हार्ड मीनिंग्स: फियर्स भयंकर, सेट तय किया गया। यह संघर्ष की शुरुआत का संकेत देता है। When the day came, thousands of people gathered to see what would happen. जब वह दिन आया, तो हजारों लोग यह देखने के लिए इकट्ठा हुए कि क्या होगा। हार्ड मीनिंग्स: गैदर्ड इकट्ठा हुए। यह घटना के नाटकीय प्रभाव को बढ़ाता है। The roar of the lion could be heard. The door opened, and poor Jack was brought in. He was very scared. शेर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। दरवाजा खुला और बेचारा जैक अंदर लाया गया। वह बहुत डरा हुआ था। हार्ड मीनिंग्स: रोर दहाड़, स्केर्ड डरा हुआ। यह जैक की स्थिति और आने वाले खतरे को दर्शाता है। The hungry lion was let loose. With a single bound, the lion reached Jack. भूखे शेर को छोड़ दिया गया। एक ही छलांग में शेर जैक तक पहुंच गया। हार्ड मीनिंग्स: लेट लूज छोड़ देना, सिंगल बाउंड एक ही छलांग।
यह घटना का चरम बिंदु है जो दर्शाता है कि जैक के लिए खतरा बहुत बड़ा था। The poor man gave a great cry, not of fear, but of happiness. It was his old friend, the lion of the cave. बेचारे आदमी ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन वह डर की नहीं, बल्कि खुशी की थी। यह वही पुराना शेर था, जो गुफा में उसका दोस्त था। हार्ड मीनिंग्स: क्राई चिल्लाना, हैप्पीनेस खुशी। यह शेर और जैक की दोस्ती का अनोखा पहलू दिखाता है। The people who had expected to see the man killed by the lion were filled with wonder. लोग जो यह देखने की उम्मीद कर रहे थे कि शेर आदमी को मार डालेगा, आश्चर्य से भर गए। हार्ड मीनिंग्स: वंडर आश्चर्य। यह दर्शाता है कि कैसे उम्मीदें कभी-कभी बदल सकती हैं। Jack put his arms around the lion's neck. The lion lay down at his feet and licked them lovingly. जैक ने शेर की गर्दन को गले लगाया। शेर उसके पैरों के पास लेट गया और उन्हें प्यार से चाटने लगा। हार्ड मीनिंग्स: लविंगली, प्यार से। यह जैक और शेर के बीच के गहरे रिश्ते को दर्शाता है। The lion then rubbed his head against Jack's face as though he wanted to be petted. शेर ने अपना सिर जैक के चेहरे पर रगड़ा, मानो वह चाहता हो कि उसे दुलार किया जाए। हार्ड मीनिंग्स: रब, रगड़ना, पेट, दुलार करना। यह दिखाता है कि शेर को जैक से कितना लगाव था। The people could not understand what it meant. लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसका क्या मतलब है। हार्ड मीनिंग्स: मेंट, मतलब। यह जैक और शेर की दोस्ती के प्रति लोगों की जिज्ञासा दिखाता है। They asked Jack to tell them about it. So, with his arm around the lion's neck, Jack told them how he and the lion had lived together in the cave. उन्होंने जैक से इस बारे में बताने को कहा। जैक ने शेर की गर्दन के चारों ओर अपनी बाह रखकर बताया कि कैसे वह और शेर गुफा में साथ रहते थे। हार्ड मीनिंग्स: लिव टुगेदर, साथ रहना। यह जैक के साहस और दयालुता की कहानी को उजागर करता है। I am a man, he said, but no man has ever befriended me. This poor lion alone has been kind to me, and we love each other as brothers. मैं एक इंसान हूँ, उसने कहा, लेकिन किसी इंसान ने कभी मेरी दोस्ती नहीं की। केवल इस बेचारे शेर ने ही मुझ पर दया दिखाई है, और हम एक दूसरे से भाइयों की तरह प्यार करते हैं। हार्ड मीनिंग्स: बिफ्रेंडेड, दोस्ती करना, काइंड, दयालु। यह इंसानियत और जानवरों के बीच की गहरी समझ को दिखाता है। You should be free, they cried. And so Jack's master freed Jack. तुम्हें आजाद होना चाहिए, उन्होंने चिल्लाया। और जैक के मालिक ने जैक को आजाद कर दिया। हार्ड मीनिंग्स: फ्रीड, आजाद करना। यह इंसाफ और आजादी के महत्व को दर्शाता है। The lion and Jack went to the jungle and lived there happily ever after. शेर और जैक जंगल में चले गए और वहां खुशी-खुशी रहने लगे। हार्ड मीनिंग्स: हैप्पीली एवर आफ्टर, सदा के लिए खुश रहना। यह कहानी के सुखद अंत को दर्शाता है। निष्कर्ष: यह कहानी जैक और शेर, दया, साहस और दोस्ती का सुंदर उदाहरण है। जैक, जो एक निर्दयी मालिक से तंग आकर जंगल भाग जाता है, एक घायल शेर से मिलता है। जैक अपनी दयालुता से शेर के पंजे से कांटा निकालता है और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है।
जब जैक को शेर के खिलाफ लड़ने की सजा दी जाती है तो वह भूखा शेर वही होता है जो जैक का दोस्त है। उनकी दोस्ती लोगों को इतना प्रभावित करती है कि वे जैक को स्वतंत्र कर देते हैं। अंत में जैक और शेर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह कहानी सिखाती है कि दया और दोस्ती का संबंध सबसे मजबूत और मूल्यवान होता है। विलोम शब्द ऑपोजिट्स। पुअर गरीब, रिच अमीर। अनकाइंड निर्दयी, काइंड दयालु। वीक कमजोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत। स्कैर्ड डरा हुआ, ब्रेव साहसी। फ्रेंड मित्र, एनिमी दुश्मन। हैप्पी खुश, सैड उदास। फ्री स्वतंत्र, बाउंड बंधा हुआ। लव प्यार, हेट नफरत। लाउड जोर, क्वाइट शांत। फास्ट तेज, स्लो धीमा।